स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल इंग्लिश विद आलोक पर। और आज की क्लास भी बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। जैसे कि पिछली क्लासें लगातार जा रही हैं, आप लोगों का भर भर के प्यार और सपोर्ट मिल रहा है। इसका मैं आप लोगों का तहे दिल से नहीं, हृदय से आप लोगों को शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग मुझे बहुत सारा प्यार दे रहे हैं और आगे भी ऐसे देते रहें। और मैं आपके लिए आने वाले वक्त में हर एक समय में आपके लिए तैयार हूँ कि बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड जो भी सारे क्वेश्चन हैं इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड मैं आपके बीच में लेकर के आता रहूँगा और बहुत अच्छी तरीके से आता रहूँगा। यानी कि शॉर्ट ट्रिक्स भी लगाऊंगा और डिटेल में भी समझाऊंगा, एक्सप्लेन भी करके बताऊंगा। और आज की क्लास ट्रांसफॉर्मेशन 4 होने वाली है। यानी कि जो ट्रांसफॉर्मेशन की सीरीज मैंने स्टार्ट किया है उसका पार्ट 3 हो चुका है ऑलरेडी। आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो, पढ़ सकते हो। मैंने कॉन्सेप्ट भी बताया है कि आप उसको कैसे ट्रांसफॉर्मेशन करोगे, यानी कि वाक्यों का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करोगे। और मैंने अभी तक कवर किया है वो है इंटरचेंज ऑफ डिग्री। उसको मैंने सिखाया है कि आप पॉजिटिव से कॉम्परेटिव में कैसे बदलोगे। तो आज की क्लास भी उसी पर है। आज भी हम ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ने वाले हैं। मैंने आपको बताया था ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ा बड़ा है और ये कुछ ज़्यादा टाइम ले सकता है। मैं सोच रहा था कि थोड़ा लेंदी वीडियो बनाऊं, पर लेंदी वीडियो बनाने का मतलब ये होता है कि आप लोगों के पास वैसे पढ़ने के लिए ज़्यादा समय नहीं होता है ना, मुझे ऐसा लग रहा है, पर होना चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद मैंने पार्ट 2 में भी थोड़ा शॉर्ट किया, पार्ट 3 में भी मैंने छोटा कर दिया। ठीक है, कि ताकि आपका समय भी बच जाए और आप अच्छे से सीख सको और पढ़ सको। पार्ट 1 थोड़ा लेंदी इसलिए था क्योंकि उसमें कॉन्सेप्ट बताना था ट्रांसफॉर्मेशन का, इसलिए थोड़ा बड़ा हो गया था। लेकिन अब जो भी आपके बीच में वीडियो जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड वो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा और ईजिली आपको समझ में भी आएगा जो जरूरी है। ठीक है, यानी कि जो जरूरी है आपको मिल जाएगा। तो आज भी हम पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन पार्ट 4 और आज हम सीखेंगे सबसे बड़ी चीज कि अभी तक हमने पॉजिटिव से कॉम्परेटिव में बदलना तो सीख लिया है, पर अभी तक हमने सुपरलेटिव डिग्री में बदलना नहीं सीखा है। और आज भी हम यही सीखेंगे कि ये पॉजिटिव डिग्री से कॉम्परेटिव से सुपरलेटिव में कैसे जाएगी, सुपरलेटिव कॉम्परेटिव में कैसे बदलेगी और कॉम्परेटिव का हम पॉजिटिव में कैसे चेंज करेंगे। यानी कि ये इधर इधर एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स में से कूदते रहेंगे, इधर से इधर हो जाएगा, इधर से इधर हो जाएगा। तो वी कंसंट्रेट, अच्छे से पढ़िएगा। समझ में ना आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं फिर से उन बच्चों से अपील करता हूं कि जो कक्षा 12 में है, तैयारी कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम्स की, यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम की। देखिए मैंने आपके हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए चीजों को आसान और बना दिया है कि कई बार ऐसा होता है ना कि हिंदी मीडियम वाले बच्चों की ग्रामर थोड़ा वीक होती है, थोड़ा बहुत ज्यादा वीक नहीं होती है, और उसी को तेज करने के लिए मैं यहां पर आप लोगों के सामने हूं। ठीक, तो आप डोंट वरी, परेशान मत होइएगा। मैं बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड जो सारे क्वेश्चन क्वेरीज हैं आप मुझे पूछिए, मैं आपको बताऊंगा। और वैसे भी मैं ग्रामर का सेक्शन पूरा कंप्लीट आपको देने वाला हूं। फरवरी के पहले पहले आपका इंग्लिश ग्रामर पूरा कंप्लीट हो जाएगा विद रिवीजन। मैं आपको रिवाइज भी करवा दूंगा, प्रैक्टिस सेट भी देने वाला हूं। तो चैनल को यदि आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यार कर लीजिए, ये आपके लिए वीडियो बन रहा है, आपके फायदे के लिए मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, आप सपोर्ट करिए, मैं आपके लिए तत्पर हूं यहां पर। ठीक, तो ज्यादा अपनी बातों को लंबा नहीं करूंगा, सीधा लेकर चलता हूं अपने नोटबुक पर। वहां पे मैं आपको समझाता हूं कि आप कैसे जो डिग्री आएगी पॉजिटिव डिग्री को कॉम्परेटिव से सुपरलेटिव में कैसे चेंज करेंगे। तो चलिए तुरंत वहीं चलते हैं, बहुत समय आपका ज़या नहीं करेंगे। और हाँ, उसके पहले काम करते जाइएगा, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और वहीं मिलते हैं आपको अपने नोटबुक पर और समझाते और बताते हैं कि कैसे करते हैं हम ट्रांसफॉर्मेशन पॉजिटिव का सुपरलेटिव में। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए अब हम पहुंच गए अपने नोटबुक पर। देखिए दोस्तों, हम वैसे तो पॉजिटिव से कॉम्परेटिव में बदलना सीख गए हैं, बहुत ज़्यादा कठिन तो था नहीं। आपने अगर पढ़ा होगा अच्छे से तो बिल्कुल समझ में आया होगा। लेकिन यहाँ से आज हम सीखेंगे कि ये पॉजिटिव डिग्री का कॉम्परेटिव से सुपरलेटिव में कैसे चेंज करेंगे, या फिर ये सुपरलेटिव पॉजिटिव कॉम्परेटिव में या फिर पॉजिटिव में कैसे चेंज होगी। यार ये थोड़ा दिक्कत देती है, क्यों? क्योंकि बच्चे थोड़ा कन्फ्यूज होते हैं। अभी तक मैंने आपको ये दोनों रूल्स के बारे में बता दिया है कि ये कैसे वर्क करते हैं, लेकिन अभी हमने सुपरलेटिव डिग्री के बारे में आपको बिल्कुल जानकारी नहीं दी है कि इनको हम पॉजिटिव से सुपरलेटिव या फिर कॉम्परेटिव से सुपरलेटिव में कैसे चेंज करेंगे। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस का ये पार्ट 4 है और यहाँ आज हम सीख रहे हैं कि पॉजिटिव से कॉम्परेटिव में सुपरलेटिव में कैसे चेंज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पॉजिटिव, एक बार फिर से मैं आपको इस चीज़ के बारे में बता देता हूँ कि पॉजिटिव का मतलब ये होता है कि जो भी आपकी डिग्री है वो अपने मूल रूप में यानी कि साधारण रूप में होती है। ठीक है, यानी कि वहाँ जहाँ से एडजेक्टिव की शुरुआत होती है, एडजेक्टिव जहाँ से बनता है वहीं से ये पॉजिटिव डिग्री आती है। ठीक, तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव डिग्री। और जो कॉम्परेटिव डिग्री होती है ना, इसका प्रयोग हम करते हैं दो व्यक्तियों का, दो वस्तुओं का और
दो स्थानों का आपस में तुलना कराने के लिए हम कौन सी डिग्री का प्रयोग करते हैं? कॉम्परेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। उसके बाद आती है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री का भैया कोनो जोड़ तोड़ नहीं है, ये सर्वश्रेष्ठ डिग्री होती है, इसके मुकाबले कोई नहीं है, ना ये है और ना ही ये है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर डिग्री दोनों जो बनती है ना इसी से बनती है, यानी कि पॉजिटिव डिग्री से कॉम्परेटिव बनती है और सुपरलेटिव बनती है। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, एक होता है गुड। गुड का मतलब क्या होता है? अच्छा। अब अच्छा क्या है? मूल शब्द है। गुड क्या है? मूल शब्द, यानी कि अब इसके पहले कोई एडजेक्टिव गुड का नहीं था। अब इसको हम कंपेरेटिव डिग्री में अगर लेकर जाएंगे तब हो जाता है बेटर। ठीक है ना? गुड, बेटर यानी कि अच्छा, उसके बाद होता है उससे अच्छा, फिर आता है बेस्ट, यानी कि अब इससे अच्छा कुछ भी नहीं है, यानी कि ये अच्छा है, ये उससे भी अच्छा है, लेकिन ये सबसे अच्छा है, अब इससे अच्छा कुछ नहीं होता। ठीक, तो ये सुपरलेटिव है, ये कॉम्परेटिव है, ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव का हमने सीख लिया है कि जब डिग्री एज और एज के बीच में आएगी तो कैसे हम कॉम्परेटिव में बदलते हैं, जब पॉजिटिव डिग्री सो और एज के बीच में आएगी कैसे कॉम्परेटिव में बदलते हैं, जब डिग्री नो एज के साथ नो अदर के साथ आती है तो कॉम्परेटिव में कैसे बदलते हैं। इन तीनों को हमने सीख लिया है, लेकिन आज हम सीखेंगे कि सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनती है। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप कर देंगे तो मैं आपको कह रहा हूं कि आप काफ़ी कुछ खो दोगे। तो स्किप विदाउट की आप वीडियो को पूरा देखिए, और अंततः मैं आपको अंत में एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा ट्रांसफॉर्मेशन की कि जिसको आप मात्र क्वेश्चन देखोगे और 1 मिनट के अंदर ही सॉल्व कर लोगे। वो ट्रिक क्या है वो आपको आखिर में बताएंगे, लेकिन उसके पहले हम इसको पूरा एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे हम इस डिग्रियों को सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करते हैं। देखिए, इस पॉजिटिव डिग्री का स्ट्रक्चर मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, ये जो पॉजिटिव डिग्री है सुपरलेटिव में कैसे बदलेगी। यदि वाक्य नो अदर से स्टार्ट होता है, किससे स्टार्ट होता है? नो अदर से स्टार्ट होता है, या फिर वेरी फ्यू से स्टार्ट होता है, इन्हीं का आप क्या बनाओगे? सुपरलेटिव डिग्री बनाओगे। यानी कि नो अदर वाले वाक्यों का, वेरी फ्यू वाले वाक्यों का ही सुपरलेटिव डिग्री में परिवर्तन होता है। ठीक, तो कैसे करेंगे ये सारी चीज़ें हम स्ट्रक्चर वही समझेंगे कि कैसे हम इसका पॉजिटिव का स्ट्रक्चर बनाएंगे, कॉम्परेटिव का बनाएंगे और सुपरलेटिव का बनाएंगे। चीज़ें बहुत ही आसानी से होने वाली हैं, बस आप कंसंट्रेशन से दिमाग लगाकर कॉपी कलम लेकर के, नोटबुक को अपनी लेकर के नोट्स अच्छे से बनाइए, और बीच बीच में अगर आपको लगे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो आप सीखते रहिए। मैं आपको आखिर में एक 2-3 एग्जाम्पल्स दूंगा होमवर्क के लिए, आप उसको वहाँ पर एग्जाम्पल्स को होमवर्क को कर लेना और उसके बाद मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। पॉजिटिव डिग्री का हम आपको बताते हैं क्या इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, कॉम्परेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा और सुपरलेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, बच्चों को थोड़ा कन्फ्यूज़न भी होती है इसमें, लेकिन अब के बाद से यानी कि आज के बाद से आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होने वाली है कि हम कॉम्परेटिव का सुपरलेटिव में, सुपरलेटिव का कॉम्परेटिव में और पॉजिटिव का सुपरलेटिव में किस प्रकार परिवर्तन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं आपको कि इन सब का स्ट्रक्चर क्या होगा सुपरलेटिव के लिए। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए बताते हैं आपको कि जो नो अदर से वाक्य स्टार्ट होते हैं, यानी कि जो डिग्री नो अदर के साथ आती है, उसका हम कॉम्परेटिव डिग्री में और सुपरलेटिव डिग्री में किस तरह से परिवर्तन करेंगे। देखिए, इसके पिछले वाली वीडियो मैंने नो अदर का जिक्र किया है और उसके बारे में मैंने बताया भी है कि नो अदर वाले को कॉम्परेटिव डिग्री में कैसे बदलते हैं। आप जाकर के वहाँ पे चेक कर लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा, तो आपको और भी आसानी से समझ में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी मैं थोड़ा इसके बारे में चर्चा करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ कि नो अदर का कॉम्परेटिव डिग्री में और सुपरलेटिव में कैसे परिवर्तन करते हैं। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देखते हैं कि नो अदर वाले वाक्यों का क्या होगा। ठीक, देखते हैं। नो अदर प्लस सब्जेक्ट 1, फिर आती है आपकी हेल्पिंग वर्ब, फिर एज, फिर पॉजिटिव डिग्री, फिर एज, और फिर इसके बाद इस्तेमाल किसका करोगे आप? सब्जेक्ट 2 का इस्तेमाल करोगे। किसका इस्तेमाल करोगे? सब्जेक्ट 2 का करोगे। ये किसका स्ट्रक्चर है? ये पॉजिटिव डिग्री का स्ट्रक्चर है। अब देखते हैं इसका कॉम्परेटिव डिग्री में क्या स्ट्रक्चर होने वाला है, और किस चीज़ का फॉलो करेंगे तो मैं गारंटी देता हूं कभी भी आप गलत नहीं करोगे जब भी आपको पॉजिटिव से कॉम्परेटिव में नो अदर वाले वाक्यों को बदलना पड़ेगा। तो देखिए, सब्जेक्ट 2 आएगा। सबसे पहले क्या करोगे? सब्जेक्ट 2 को लिखोगे। उसके बाद ये जो हेल्पिंग वर्ब दिख रही है इसको लिखोगे। हेल्पिंग वर्ब आपको उसके इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही लिखना है, पर टेंस नहीं चेंज करना है। यदि यहाँ पे ही है तो इज होगा जरूर यहाँ पे, लेकिन यदि यहाँ पे बी होगा तो आपको क्या करना है? बी लिख करके आर कर देना। टेंस नहीं चेंज करोगे, बस वर्ब चेंज कर दोगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद क्या होगा? इस एज को हमें क्या करना है? हटा देना है। पॉजिटिव डिग्री के स्थान में हमें कौन सी डिग्री लगानी है? कॉम्परेटिव डिग्री लगानी है। उसके बाद आपको पता है कि कॉम्परेटिव डिग्री के बाद हम देन का प्रयोग करते हैं। जब देन का प्रयोग करेंगे उसके बाद नो अदर का इस्तेमाल होगा, और नो अदर के स्थान पे हम किसको लिखने वाले हैं?
एनी अदर को लिखेंगे, ठीक। और एनी अदर के बाद हमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट वन लिखना है। देखिए आपका कॉम्परेटिव डिग्री में परिवर्तन कितने आसानी से हो गया, आपने कितनी इजीली इसको बना लिया है, ठीक है। तो आगे भी देखते हैं इसके आगे हम और क्या करने वाले हैं, सुपरलेटिव डिग्री में कैसे इसको चेंज करेंगे। सुपरलेटिव डिग्री का स्ट्रक्चर बहुत ही आसान है, कुछ ज़्यादा ही आसान है। कैसे आसान है मैं बता रहा हूँ, ठीक। आपको करना क्या है कि सब्जेक्ट टू को क्या कर देना है, आपको सबसे पहले लिखना है। क्या करना है आपको, सब्जेक्ट टू को सबसे पहले लिखना है। इस पॉजिटिव डिग्री को हम सुपरलेटिव में बदलना सिखा रहे हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट टू को आप क्या करोगे, सबसे पहले लिखोगे। उसके बाद क्या लिखना है आपको, हेल्पिंग वर्ब लिखना है। क्या लिखना है आपको, हेल्पिंग वर्ब लिखना है। उसके बाद क्या लगाना है आपको, द लगाना है। क्या लगाएंगे आप, द के बाद आपको लगानी है सुपरलेटिव डिग्री। क्या लगाएंगे आप, सुपरलेटिव डिग्री। और उसके बाद लगाएंगे सब्जेक्ट वन। देखो कितने आसानी से आपका स्ट्रक्चर तैयार है। तो आप ध्यान दे सकते हो कि जो पॉजिटिव डिग्री नो अदर के साथ आती है उसका कॉम्परेटिव डिग्री में कुछ इस प्रकार परिवर्तन करते हैं और सुपरलेटिव डिग्री में कुछ इस तरह परिवर्तन करते हैं। चलिए एक बार फिर से मैं आपको बताता हूं। देखिए जब डिग्री कॉम्परेटिव में होगी तो कुछ इस प्रकार स्ट्रक्चर होगा, तो जब उसको बदलोगे तो सब्जेक्ट टू, देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट टू में कोई परिवर्तन हुआ है क्या, नहीं हुआ है। हेल्पिंग वर्ब भी वही आई है। लेकिन बशर्ते एक चीज ध्यान देना है, ये जो कॉम्परेटिव डिग्री लिखी है ना, इसको सुपरलेटिव डिग्री में लिखने से पहले किसका इस्तेमाल करोगे, दा का इस्तेमाल कर दोगे। उसके बाद आप नो अदर को एनी अदर में सुपरलेटिव में नहीं चेंज करने वाले हो। सुपरलेटिव डिग्री लिखने के बाद जो आपका सब्जेक्ट वन है वो भी उसी जगह रहेगा, ठीक है। ये कैसे बदलना बता रहे, जब कॉम्परेटिव डिग्री आपको दिखे तो। नहीं तो नो अदर वाले वाक्यों को कैसे बदलोगे, सब्जेक्ट वन सब्जेक्ट टू, सब्जेक्ट टू को सबसे पहले लिखना है, फिर इस हेल्पिंग वर्ब को यहाँ लिखना है, फिर एज को रिमूव कर देना है, या फिर ऐसा सोचो कि एज के स्थान पे आपको क्या लिखना है, दा का इस्तेमाल कर देना है। फिर इस पॉजिटिव डिग्री को लिखोगे किसमें, सुपरलेटिव डिग्री में। फिर उसके बाद इस एज को हटा दोगे, फिर जो सब्जेक्ट वन आपका दिख रहा है यहीं पे उतार दोगे, ठीक। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो मैं एक बार फिर से एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं, वहां आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो चलिए एक आध दो वाक्य देख लेते हैं। पॉजिटिव डिग्री लिखते हैं। देखिए हम लिखते हैं पॉजिटिव डिग्री में, जैसे कि लिखा हो कि नो अदर बिल्डिंग इन आवर टाउन, नो अदर बिल्डिंग इन आवर टाउन, in our town is so beautiful, is so beautiful as this। अब यहां मैं आपको समझाता हूं कि इसमें क्या कहां पर है, ठीक है। ये जो दिस दिख रहा है आपका क्या है, सब्जेक्ट टू है। और नो अदर बिल्डिंग इन आवर टाउन, ये पूरा का पूरा पार्ट ही भैया आपका किस चीज़ का है, सब्जेक्ट वन का। इतना ध्यान दीजिएगा, किसका भाग है ये, सब्जेक्ट वन का है। ये इज आपकी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। सो और एज के बीच में क्या आई है, ब्यूटीफुल नामक आपकी पॉजिटिव डिग्री दिखाई पड़ी है। इसको आप कैसे चेंज करोगे, कॉम्परेटिव में, ठीक। कैसे चेंज करोगे कॉम्परेटिव में, देखिए मैं बताता हूं। तो कॉम्परेटिव डिग्री का स्ट्रक्चर देखो क्या है, यस टू, यानी कि सब्जेक्ट टू कौन है, दिस है। कौन है, दिस। दिस के बाद क्या लगाना है आपको, हेल्पिंग वर्ब कौन है, देखो यहाँ पे इज है, दिस इज। आगे क्या लगाओगे, आपको लिखनी है क्या, कॉम्परेटिव डिग्री। किसकी कॉम्परेटिव डिग्री, इस ब्यूटीफुल की कॉम्परेटिव डिग्री लिखोगे तो हो जाएगा दिस इज मोर ब्यूटीफुल। उसके बाद कॉम्परेटिव डिग्री के बाद क्या लगता है, देन। दिस इज मोर ब्यूटीफुल देन। अब इस नो अदर के स्थान पे देखो क्या लगाना है, कॉम्परेटिव डिग्री में एनी अदर का इस्तेमाल करना है। आप यदि स्ट्रक्चर को सही से फॉलो कर लेंगे तो मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि कभी भी गलत नहीं करोगे। उसके बाद सब्जेक्ट वन कौन है, आपको देख सकते हैं ना, क्या लिखा है, नो अदर बिल्डिंग इन आवर टाउन। तो नो अदर को एनी अदर में चेंज कर दिया, क्या बच रहा है, बिल्डिंग इन आवर टाउन। देखो बन गया इजीली ना, बिल्डिंग इन आवर टाउन। चलिए बस एक लाइन में आपको समझा देता हूं कि इसकी सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनेगी। बहुत ही आसान है सुपरलेटिव डिग्री में इसको बदलना, कि सुपरलेटिव डिग्री में हम इसको कैसे चेंज करेंगे, ठीक है।
तो चलिए बताता हूँ कि इसकी सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनेगी। तो सुपरलेटिव डिग्री में आप देख लीजिए कि जो कॉम्परेटिव डिग्री है, जैसे कि दिस इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर बिल्डिंग इन आवर टाउन, को सुपरलेटिव में कैसे बदलना है? सबसे पहले दिस का प्रयोग होगा, क्योंकि दिस क्या है आपका सब्जेक्ट टू है। उसके बाद आपको क्या लगाना है? हेल्पिंग वर्ब इज है। उसके बाद द का प्रयोग करना है। फिर जो ब्यूटीफुल दिख रहा है, यहाँ पे देखो ब्यूटीफुल दिख रहा है ना, ब्यूटीफुल पॉजिटिव डिग्री है, यानी कि यहाँ पर ये जो ब्यूटीफुल दिख रही है ये देखो पॉजिटिव डिग्री है, उसका आप बनाओगे सुपरलेटिव डिग्री तो हो जाएगा मोस्ट ब्यूटीफुल। उसके बाद आपको नो अदर को एनी अदर में बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है। आपको क्या कर देना है? नो अदर के बाद जो भी वाक्य दिख रहा है, जो भी शब्द दिख रहे हैं उसको लिख देना। जैसे कि बिल्डिंग इन आवर टाउन यहाँ पे दिख रहा था, तो आपने उसको क्या कर दिया? इजिली बदल दिया। तो कैसे हो गया? दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग इन आवर टाउन। तो देखो आपका पॉजिटिव से कॉम्परेटिव से सुपरलेटिव में किस तरह से परिवर्तन हो गया। आप इस स्ट्रक्चर को देख लीजिएगा और यहाँ पे इसको स्क्रीनशॉट में ले लीजिएगा ताकि आपको इन फ्यूचर काम दे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए कुछ और उदाहरण देखते हैं। जैसे लिखा है नो अदर मैन इन द विलेज, नो अदर मैन इन द विलेज इज so strong as राहुल। ये आपकी कौन सी डिग्री है? ये पॉजिटिव डिग्री है। ये कौन सी डिग्री है? ये पॉजिटिव डिग्री है। इसको कॉम्परेटिव डिग्री में हम कैसे बदलेंगे? चलिए आपको मैं बताता हूं कि इसको हम कॉम्परेटिव डिग्री में कैसे बदलते हैं। तो सबसे पहले क्या देखना है आपको? सब्जेक्ट टू देखना है। सबसे पहले क्या देखना है? सब्जेक्ट टू राहुल है, तो यहां पर हम क्या लिख देंगे? राहुल लिख देंगे। उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब देखना है, तो ढूंढ लो इसमें हेल्पिंग वर्ब। कहाँ भैया? ये दिख रही है छुपी हुई छोटी सी, राहुल इज। ठीक, उसके बाद आपको क्या ढूंढना है? आपको डिग्री ढूंढनी है। तो क्या लिखा है? स्ट्रॉन्ग लिखा है। क्या लिखा है? स्ट्रॉन्ग लिखा है। ये पॉजिटिव डिग्री है। इसको बदलना है आपको किसमें? कॉम्परेटिव डिग्री में। तो क्या हो जाएगा? राहुल इज स्ट्रॉन्गर, यानी कि स्ट्रॉन्ग की कॉम्परेटिव डिग्री क्या होती है? स्ट्रॉन्गर होती है। और उसके बाद देखो क्या करना है आपको? देन का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? देन का। फिर नो अदर को चेंज करोगे किसमें? एनी अदर में बदल देना है। उसके बाद जो भी शब्द बच रहे हैं, मैन इन द विलेज, आपको पूरा का पूरा वही उतार देना। देखो बन गया ना, मैन इन द विलेज। ठीक, तो ये बन गया आपकी कॉम्परेटिव डिग्री। अब देखते हैं हम सुपरलेटिव डिग्री में कैसे चेंज करेंगे। तो फिर से हमें वही फॉलो करना है। तो सुपरलेटिव डिग्री में देखना है कि जो पॉजिटिव डिग्री का सब्जेक्ट टू है वो कौन है? कौन है? राहुल है। तो हमें सबसे पहले किसको लिखना है? राहुल। फिर क्या लिखना है? इज। फिर उसके बाद किसका इस्तेमाल करना है? द का। फिर स्ट्रॉन्गर का क्या होगा सुपरलेटिव डिग्री में? स्ट्रॉन्गेस्ट। क्या होगा? राहुल इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। आगे क्या होने वाला है? मैन इन द विलेज, मैन इन द विलेज। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि जो पॉजिटिव डिग्री दिख रही है कॉम्परेटिव में और सुपरलेटिव में कैसे बदलेंगे। ध्यान दीजिएगा, कॉम्परेटिव डिग्री भी आपको इस प्रकार मिलेगी तो आपको इसमें लगा देना है। और उसके पहले मैंने जो स्ट्रक्चर बताया था उसको फॉलो करेंगे तो कैसा भी आपकी पॉजिटिव डिग्री आएगी उसको कॉम्परेटिव में, या कॉम्परेटिव आएगी तो उसको सुपरलेटिव में, आप बिल्कुल आसानी से इसी तरह से ही बदलोगे। तो चलिए कुछ और वाक्यों को देखते हैं कि जो स्टार्ट होते हैं वेरी फ्यू से। वेरी फ्यू से भी स्टार्ट होने वाले वाक्य हैं, वेरी फ्यू अदर से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा आपको कंफ्यूज याद देता है। ठीक है, थोड़ा आप इसको इस चीज़ को लेकर के थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए मैं इसको सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर बताता हूँ कि पॉजिटिव डिग्री में ये जो वेरी फ्यू से स्टार्ट होने वाले वाक्य हैं वो किस तरह से दिखाई देते हैं। ठीक है, तो जल्दी जल्दी इसको लिख लीजिए, कॉपी कलम लेकर बैठा करिए। जो मैं लिखवा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ, अच्छे से उसको देखिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है बार बार रिकैप कर, उसको बार बार पीछे कर करके देखिए, स्किप करके आगे मत जाइए, उसको पीछे करके देख लीजिए ताकि आपको चीज़ें एकदम आसानी से समझ में आ जाए। तो स्ट्रक्चर क्या होगा? वेरी फ्यू अदर। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? वेरी फ्यू अदर। फिर आएगा आपका सब्जेक्ट वन, फिर आएगा आपकी हेल्पिंग वर्ब। ठीक है ना, फिर क्या लिखना है आपको? एज। फिर एज और एज के बीच में क्या आएगी? पॉजिटिव डिग्री आएगी।
ठीक है, फिर एज लिखोगे, फिर सब्जेक्ट लिखोगे, कौन सा, टू लिखोगे। ये किसका स्ट्रक्चर हुआ, ये स्ट्रक्चर हुआ वेरी फ्यू से शुरू होने वाले वाक्य जो बदलते हैं सुपरलेटिव डिग्री में। ध्यान दीजिएगा, सुपरलेटिव डिग्री में दो तरह के ही वाक्य बदलते हैं, एक तो जो पॉजिटिव डिग्री नो अदर के साथ आती है, एक तो जो पॉजिटिव डिग्री वेरी फ्यू वालों वाक्यों से शुरू होती है। आप इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो चलिए बदल दिखाते हैं इसको हम कॉम्परेटिव डिग्री में किस तरह से परिवर्तन करेंगे। तो कॉम्परेटिव डिग्री में सबसे पहले हमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट टू लिखना है, फिर क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब लिखना है, और हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको क्या लिखना है, इस चीज का आप विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सब्जेक्ट टू आपने लिख लिया, हेल्पिंग वर्ब लिख लिया, अब देखना है आपको इस पॉजिटिव डिग्री का क्या लिखोगे, कॉम्परेटिव डिग्री में परिवर्तन कर दोगे। आफ्टर दैट किसका प्रयोग करोगे, आफ्टर दैट आपने देन का प्रयोग किया, और फिर उसके बाद इस वेरी फ्यू अदर को किस में चेंज करना है, मोस्ट अदर में। किस में चेंज करना है, मोस्ट अदर में आप इसको चेंज कर दोगे। फिर उसके बाद आएगा आपका सब्जेक्ट वन, ये बन गया आपका कॉम्परेटिव डिग्री का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब देखते हैं हम सुपरलेटिव डिग्री का स्ट्रक्चर। कॉपी कलम अगर आप लेकर बैठे हैं तो जरूर लिखते रहें। तो सब्जेक्ट टू इसमें आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर अब यहाँ पर देखिएगा, ये सबसे बेस्ट तरीका है, आप किसी भी वाक्य को सुपरलेटिव में बदलने का सबसे बेहतरीन तरीका है। आप किसका प्रयोग करो, वन ऑफ का करो। किसका, वन ऑफ का करो। किसका करोगे, वन ऑफ द का प्रयोग करोगे। उसके बाद आएगी सुपरलेटिव डिग्री, फिर आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट वन का प्रयोग कर दोगे। बहुत ही बेहतरीन इसका स्ट्रक्चर है। सुपरलेटिव डिग्री का स्ट्रक्चर वैसे भी बहुत बड़ा नहीं होता है, ठीक। तो बहुत छोटे स्ट्रक्चर में इसका काम चल जाता है, और इसको बदलने में आपको जरा से भी मुश्किल नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करना है जो वेरी फ्यू अदर से वाक्य स्टार्ट होते हैं। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, नो अदर वाले वाक्यों का और वेरी फ्यू अदर वाले वाक्यों की ही सुपरलेटिव डिग्री बनती है, ठीक। तो नो अदर वाले वाक्यों को मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं, और यहां पर हम देख रहे हैं वेरी फ्यू। नो अदर का पॉजिटिव कॉम्परेटिव हम ट्रांसफॉर्मेशन पार्ट 3 में आपको बता चुके हैं, और आज होने वाला है ट्रांसफॉर्मेशन 4 में, और वेरी फ्यू वाला वाक्य इसमें मेन टारगेट पे है। तो इसको मैं आपको इजीली समझा देता हूं। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि कैसे बदलते हैं हम, कि जो वेरी फ्यू से स्टार्ट होने वाले वाक्य उनकी कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में कैसे बदलाव करते हैं। जैसे कि वाक्य लिखा है वेरी फ्यू अदर पोएट्स, ठीक है, वर, वेरी फ्यू अदर पोएट्स वर एज ग्रेट एज कालिदास। जी हाँ, कालिदास से बढ़कर बहुत ही कुछ ही ऐसे कवि हुए हैं जो उनसे महान रहे, नहीं तो कालिदास ही सबसे महान कवि माने जाते हैं। ये पॉजिटिव डिग्री है जो स्टार्ट हो रही है वेरी फ्यू से। अब इसको बदलना है हमें किसमें, कॉम्परेटिव डिग्री में। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट टू। सब्जेक्ट टू कौन है, कालिदास है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, कालिदास। उसके बाद आपको क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। ध्यान दीजिएगा, पोएट्स था यानी कि प्लूरल, सब्जेक्ट था इसलिए वर्ब भी प्लूरल लगी है, लेकिन कालिदास यहाँ पे सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगेगी। टेंस का परिवर्तन नहीं होगा, तो सिंगुलर के साथ वॉज लगती है, ठीक है। कालिदास वॉज, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ग्रेट का ग्रेटर, ठीक है, क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन। अब वेरी फ्यू अदर किसमें आपको बदलना है, मोस्ट अदर में। किसमें बदलना है, मोस्ट अदर में चेंज आप इसको कर दोगे तो हो जाएगा कालिदास वॉज ग्रेटर देन मोस्ट अदर। अब क्या लिखोगे आप, सीधा पोएट्स लिख दोगे। देखो कितनी आसानी से ये वाक्य चेंज हो गए। अब इसको बदलते हैं हम सुपरलेटिव डिग्री में। सुपरलेटिव डिग्री में कैसे बदलेंगे, हमें लिखना है कालिदास। क्या लिखना है, कालिदास वॉज, मैंने आपको बताया क्या लिखना है आपको, वन ऑफ द। कालिदास वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। कालिदास वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स। देखिए कितनी आसानी से ये वाक्य बदल गए। अब मैं आपको दे रहा हूं कुछ होमवर्क, इसको आप जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। होमवर्क करके मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए
कि आपने क्या कुछ किया, क्या कुछ समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया, और होमवर्क करके आप मुझे दिखा देंगे तो मुझे भी समझ में आ जाएगा कि आप वाकई में पढ़ रहे हैं। तो मैं नो अदर वाले वाक्यों को और एक वेरी फ्यू से शुरू होने वाले वाक्यों का कुछ होमवर्क देता हूँ, आप ज़रूर करके मुझे दिखा दीजिएगा। तो आप होमवर्क लिख लीजिए, जिसे लिखा है नो अदर सिटी। ठीक है, क्या होगा? नो अदर सिटी इन यूपी, नो अदर सिटी इन यूपी इज एज लार्ज एज लखनऊ। ठीक है, नो अदर सिटी इन यूपी इज एज लार्ज एज लखनऊ। अब ध्यान दीजिएगा, इसको आपको क्या क्या बदलना है, इसकी आपको बनानी है कॉम्परेटिव डिग्री और बनाना कौन सा? सुपरलेटिव डिग्री। ये आपका होमवर्क है, ये पॉजिटिव डिग्री में दे रहा हूं और आप होमवर्क लिख लीजिए, इसको मुझे आप दिखा दीजिएगा। अगला वेरी फ्यू से शुरू होने वाले वाक्यों को देता हूं, वेरी फ्यू। ठीक है ना, अदर सिटीज, ठीक, इन इंडिया, वेरी फ्यू अदर सिटीज इन इंडिया आर एज ब्यूटीफुल, आर एज ब्यूटीफुल एज मुंबई। ठीक, आप ये जो वाक्य मैंने आपको दिया है, इसको आप कॉम्परेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री में चेंज कर दीजिए। ठीक, तो अगले वीडियो में हम मिलते हैं और आपको बताएंगे कि हम रिमूवल ऑफ टू कैसे करते हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त क्लास होने वाली है। देखिए, इंटरचेंज ऑफ डिग्री और रिमूवल ऑफ टू अच्छे से सीख लीजिए, गारंटी देता हूँ इसमें से ही क्वेश्चन जरूर आते हैं। बशर्ते जितना मैं स्ट्रक्चर आपको बता रहा हूँ, रूल्स जरूर फॉलो करिए, वाक्य चाहे जैसे भी हो आप आसानी से बदल लोगे। तो इसका पॉजिटिव डिग्री से कॉम्परेटिव सुपरलेटिव में, इसका पॉजिटिव से कॉम्परेटिव सुपरलेटिव में मुझे चेंज करके दिखाइए। ये आपका होमवर्क है, आपका प्रैक्टिस भी अच्छे से हो जाएगा और तैयारी भी अच्छे से होती रहेगी। ठीक, तो आज चलते मिलते हैं अगले वीडियो में। आशा करता हूं कि आपको ये पसंद आया होगा कि हम कॉम्परेटिव डिग्री से सुपरलेटिव में, पॉजिटिव से सुपरलेटिव में और सुपरलेटिव से कॉम्परेटिव में कैसे वाक्यों को चेंज करते हैं। अगर पसंद आया होगा तो जरूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। शेयर इसलिए कर दीजिएगा कि जो आपके फ्रेंड सर्किल में जो भी बच्चे होंगे, यानी कि आपके साथी वगैरह होंगे ना, उनको भी थोड़ा इसकी फायदा मिल जाएगा, मदद मिल जाएगी। क्योंकि ये सारी चीज़ें कई बार होता है ना कि स्कूल में ऐसा होता है कि लिटरेचर पढ़ाने के चक्कर में ग्रामर सेक्शन थोड़ा अधूरा रह जाता है। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि लिटरेचर में आप नंबर पा सकते हो, इसकी गारंटी है, पर ग्रामर सेक्शन में नंबर मिलने की गारंटी नहीं है। कब तक? जब तक आप अच्छे से उसको क्वेश्चन का आंसर सही नहीं दोगे तब तक। ठीक है, तो इस चीज का विशेष ध्यान दीजिए, जुट जाइए, लग जाइए तैयारी करने में, क्योंकि ज्यादा समय आपके पास बचा नहीं है और आज से ही तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। ट्रांसफॉर्मेशन की सारी सीरीज देखिए, मैं जिम्मेदारी लेता हूं आपके नंबर बढ़वाने की कि इंग्लिश में आपको नंबर कैसे आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप वीडियो को हमारे एंजॉय करते रहिए। आगे आने वाले पार्ट्स में भी हम ट्रांसफॉर्मेशन ही पढ़ाने वाले हैं और हाँ, कुछ चीज़ें और मैं बताने वाला हूं कि अब मैं आने वाले समय में मैं हाई स्कूल के बच्चों के लिए भी वीडियो लेकर के आ रहा हूं। ठीक है ना, बहुत जल्दी आने वाला हूं और उनके लिए भी थोड़ा उनको भी ख्याल करना पड़ेगा भाई, वो भी इंतजार कर रहे हैं कि हमारे लिए वीडियोज़ कब आएंगी। तो ट्रांसफॉर्मेशन वो पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं, पर उनके सिलेबस में नहीं है, तो वो थोड़ा सोचते हैं यार मेरे सिलेबस में है नहीं तो मैं पढ़ूंगा कैसे। नहीं, आप पढ़िए, जरूर पढ़िए, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी, क्योंकि आने वाले टाइम में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। वैसे भी यार ये इंग्लिश ग्रामर ऐसा होता है, जब आपको फुल नॉलेज हो जाए ना तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना, अगर आपको अभी से पूरा नॉलेज मिल जा रहा है तो क्या बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो आप लोग भी वीडियोस को देखिए और हाँ, आपके लिए भी हम वीडियो बहुत जल्दी लेकर के आने वाले हैं। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे वीडियो को पूरा देखा है और आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट है आपसे कर लीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी करिएगा। जैसा भी वीडियो लगे आप कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी थोड़ी दो चार राय बता दीजिए करिए, यानी कि राय दे दीजिए करिए, जो भी हो सके अपने बारे में। हमें जो भी हमारे चैनल से रिलेटेड जो भी क्वेरीज होंगी, क्या अच्छा लग रहा है, क्या बदलाव लाना चाहिए, ये सारी चीज़ें आप हमारे चैनल के बारे में आप कमेंट सेक्शन में आकर के बता सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन के ही एक नए वीडियो के साथ, और बहुत जल्दी। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ, आप इंतजार करिए, मैं कल या परसों में एक नई वीडियो फिर से लाने वाला हूँ। ठीक है, थैंक यू वीडियो को पूरा देखने के लिए। जय हिंद।